वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मूड तो बहुत अच्छा है, लेकिन दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जिससे रिलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें मतलब ख़वातीन को, लड़कियों को, बच्चियों को बचपन से आदत होती है तारीफ़ सुनने की। जैसे ही थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़े बाल बड़े होते हैं, तो आस पड़ोस के लोग इंक्लूडिंग अम्मी अबू, अल्लाह कितने प्यारे बाल लग रहे हैं, मेरी बेटी फ्रॉक पहन के कितनी अच्छी लग रही है। हमेशा अपने बाप के मुंह से, अपनी माँ के मुंह से तारीफ़ें सुनते सुनते हम बड़े हो रहे होते हैं। ज़रा सा काजल लगा लिया और अब्बू की नज़र पड़ेगी तो अब्बू कहते माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे मेरी बेटी को। और ये तारीफ़ें सुनते सुनते, चाहे हम शायद बहुत हसीन भी ना हो, लेकिन अपने माँ बाप की नज़र में हम हुस्न परी होते हैं। अगर हम जली हुई रोटी भी खिला देते हैं तो भी अब्बू उन नन्हे नन्हे हाथों को अप्रिशिएट करते हैं। चाय बनाया ही ज़िंदगी में पहली दफ़ा सो इनाम मिलता है। और इसी तरह जैसे ही हम हंडिया में हाथ डालते हैं या अम्मी हमें छोटा छोटा काम सिखाती हैं तो हमें बड़े बड़े इनामात मिलना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह हम एप्रिसिएशन के आदी हो जाते हैं। आमतौर पर लड़कियों के साथ तो यही होता है। और फिर उसके बाद जब वो अपना घर छोड़ के चली जाती हैं और जब वो आती हैं तो अब्बू कहते हैं तुम्हारी चाय बड़ी याद आती है, अरे क्या भिंडी गोश्त तुम पकाती थी, तुम्हारी अम्मा नहीं वैसे पका सकती, तुम जो थी तुम ऐसी थी, तुम वैसी थी। मगर जलजला हमारी ज़िंदगी में तब आता है जब हम जो करते हैं उसमें से मीख निकाली जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत ढीले कपड़े पहनते तो क्या क्या ड्रेस सेंस है तुम्हारा, कुछ अक्ल वक्ल है? आजकल तो ज़रा अच्छे, ज़रा मॉडर्न फिटिंग के कपड़े चल रहे हैं, ज़्यादा फिटिंग के कपड़े पहन लो, ये क्या पहना हुआ है, पागल लग रही हो, बल्जेस नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सूट नहीं करे, तुम्हें ज़रा भी स्टैटिक्स नहीं है, तुम्हें ज़रा भी ड्रेस सेंस नहीं है। उफ अल्लाह, कितना बोलती हो, मुझे तो टीवी की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारी बातें ही सुनते रहा। इतना बोलती हो, कभी चुप भी हुआ करो, सांस भी लिया करो। किसी दिन चुप है तो क्या हुआ, क्या मनुसियत फैलाई हुई घर में, इतनी क्या सर में दर्द है क्या, क्यों तुम इतनी जो है चुप चुप हो, खैरियत है? बच्चों पे चीखो, इतना चीखती रहती हो, क्या बनाया हुआ है तुमने घर को, बच्चों का रिजल्ट खराब है, तुम तो बच्चों को कुछ कहती नहीं हो, बच्चों को तुमने आज़ादी दी हुई है। खाने में अगर बहुत ज़बरदस्त किस्म के मीठे बना दिए और कोफ्ते बना दिए और एक पूरा शानदार मेज़ तैयार की, क्या मेरे पैसे को बर्बादियाँ मचानी है तुमने, हैं? कोई एहसास है कि नहीं कि क्या कर दिया, कोई मेहमान आ रहा है क्या? और अगर जिस दिन आप दाल और सब्ज़ी बना दे तो क्या जेल में बैठा हुआ हूँ मैं? मतलब इतना कमा के लाओ और ये खाओ दाल सब्ज़ी। तो इंसान को ये मेंटली तैयार रहना चाहिए कि ये दरारें, ये जलजले आपकी ज़िंदगी में आने हैं शादी के बाद, क्योंकि आपके मियाँ किसी हाल में खुश नहीं। और वो मियाँ तो फरिश्ते होते हैं जो बीवी के खानों की तारीफ़ करते हैं। मेरी बीवी के हाथ के पाए, मेरी बीवी के हाथ की बिरयानी अगर आप खा लेना तो ये होगा वो होगा। दोस्तों को ला ला के खाने खिलाए जाते हैं, लंचेस ले जा के चखाए जाते हैं। सो वो मियाँ तो फरिश्ते हैं जो अपनी बीवी के खूबसूरती के, हुस्न के, सरसगुड़ापे के, ऐसे लोग नायाब होते हैं। ऐसा कोई नगीना होता है जो वो कहते हैं ना कि अगर किसी दोस्त को उसका दोस्त का हस्बैंड ऐसा प्यार करने वाला नजर आता तो कहते हैं उसका कोई भाई वाई नहीं है क्या, है भाई? तो आपको कॉम्प्लेक्स होने लगता है कि वो जो मियाँ है वो तो अपनी बीवी को ऐसे लेके चलता है, हमारे मियाँ होगा हर वक्त मीन मीखने का। हमारे हस्बैंड्स की आदत है, वो अपनी आदत से मजबूर हूँ, क्योंकि उन्होंने जीन्स में सब करते हुए देखा है ना, ये ऊपर से चली आ रही है चीज़। हमारे अब्बा भी ऐसे होते थे भाई, अम्माओं की कभी तारीफ़ नहीं होती, भाभीयों की हो जाएगी, दूसरी दोस्तों की बीवियों की हो जाएगी, अपनी अम्माओं के खानों की, बीवियों की तारीफ़ नहीं करना, गुना 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 लगे, जोरू का गुलाम कह दिया जाएगा। खैर, हमारे हस्बैंड्स को तो खाना पकाने की सेंस नहीं है, लेकिन उन औरतों से कभी मिले हैं आप? मैं मिली हूँ, और इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से डिज़ाइन किया है। मेरा मियाँ, शुक्र है अल्लाह का, उसको खाना नहीं पकाना आता, सो वो मेरे खाने की तारीफ़ करता है क्योंकि मैं कम कम पकाती हूँ ना। ये मैं आइडिया दे रही हूँ आपको, कम कम पकाने की वजह से जब मैं खाना पकाती हूँ मेरा मियाँ कहता है निदा तुम्हारे हाथ में टेस्ट क्या, इतने मज़े मज़े लेके खाता है। सो ज़रा मेरी एक टोर है, जब मैं खाना पकाऊँ उसकी तारीफ़ होती है। मगर मैंने कुछ ऐसे हस्बैंड्स को जिनको खुद को खाना पकाना आता है, उनको देखा है, बैठेंगे दस्तरख्वान पे, टमाटर सही नहीं गला है, प्याज सही भुनाई नहीं की है तुमने ऐसा किया कि तुमने ऑफ वाइट प्याज में ही मसाला डाल दिया था, अरे यार मसाले भुने ही नहीं, मसालों के कच्चे होने की स्मेल आ रही है। भाई ये जो बारीकियां है ना कुकिंग की,
یہ وہی جانتا ہے جس کو خود کوکنگ آتی ہے. اور جو یہ پھر مین میخ زیادہ باریک ہو جاتی نا تو عورتیں کہتی ہیں اللہ میاں یہ کون بھیج دیا مجھے, کون مل گیا, میں نے کیا گناہ کیا تھا کہ میرے روز کھانوں میں ٹماٹر کے بھنے, پیاز کے کچے اور مسالے کے کچے ہونے کی شکایات ملتی ہیں. روٹی بھی صحیح سے تم نے آٹا نہیں گوندھا, صحیح سے پھلایا نہیں تھا. سو آج میں نے کہا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. ہسبینڈ سمجھتے ہیں ہر چیز میں اچھے وہی ہیں بھائی ہیں. اگر ان کو ذرا سا کہہ دو کہ باتھ روم ابھی دھلا تھا آپ نے گندا کر دیا, سارے کمرے میں گیلا اپنی چپلیں لے کر آ گئے, سارا خراب کر دیا. بیڈ کی چادر ابھی سری صاف کی تھی آپ نے پھر سلوٹیں ڈال دی, گندا گیلا تولیہ آپ نے بیڈ پہ کیوں رکھا, آپ یہ دھوپ میں بھی تو ڈال سکتے تھے. خود تو ان کو برداشت نہیں ہے کچھ سننا, لیکن بیگمات کو جو سناتے ہیں. اس لیے میں نے کہا میری میکے والی ہوں, تم لوگوں کے لیے ایک پروگرام ڈیزائن کری ہوں. یہاں نہیں ہوں گے تو دیکھیں گے تو کچھ سمجھیں گے تو سیکھیں گے تو ہمارا آج کا کانسیپٹ ہے بڑا یونیک. بیچ میں ہوں گے وہ شیف جن کے ریسٹورینٹ کو ہم آج شو پہ لے کر آئے ہیں, اور کھانا وہ نہیں پکائیں گے, وہ صرف ریسیپی بتائیں گے. میاں بیوی دونوں الگ الگ وہ ریسیپی سن کر اسے پکائیں گے, اور اس کے بعد وہ شیف چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں وہ فیصلہ کریں گے کہ ان دونوں پلیٹوں میں سے جن, اور اس شیف کو نہیں پتا کہ یہ پلیٹ میاں کی ہے کہ یہ پلیٹ بیوی کی ہے, ہم بڑی سیکریسی سے اس کو چھپو کے دیں گے. شیف ٹیسٹ کر کے بتائے گا کہ جو ریسیپی اس نے بتائی ہے کیا وہ جو ہسبینڈ جسے کھانا پکانا آتا ہے اس نے اچھی بنائی ہے, یا وہ جو بیوی بیچاری خون پسینہ بہا کے کچن میں پورے گھر والوں کے لیے کھانا بناتی ہے اس نے اچھی بنائی ہے. آئیے چیلنج کرتے ہیں, میکے والی ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں. گڈ مارننگ پاکستان. Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirY Digital YouTube channel.